हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे साइंस 9th क्लास की, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मोशन, गति। हिंदी में इसको बोलते हैं गति। इस चैप्टर की मैं ऑलरेडी फिजिक्स के अंडर आता है भाई आपका ये चैप्टर, इसकी मैं ऑलरेडी 2 क्लासेस ले चुकी हूँ। आज ये है क्लास नंबर 3। ठीक है, मैं इसमें आपको एक्सेलरेशन तक करा चुकी हूँ, थोड़ा सा ही चैप्टर बचा हुआ है। आज मैं आपका इसका न्यूमेरिकल पोर्शन जो है ना वो कराने वाली हूँ, क्योंकि सिर्फ इक्वेशंस और एक दो टॉपिक और बचा है। इक्वेशन में आपको उसको सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल ही आते हैं, वो मैं आपको इसमें करा दूँगी। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो हमें। इंस्टाग्राम आईडी है फोकस ऑन स्टडी 27 नाम से आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहाँ जाके आप हमें फॉलो कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। तो भाई आज हम पढ़ेंगे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या? 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये क्या होती हैं? गति के 3 समीकरण हैं ये, जिनको न्यूमेरिकल्स में काफ़ी यूज़ किया जाएगा। गति के 3 समीकरण देख लेते हैं वो क्या क्या हैं। पहला है भाई आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये आपका पहला समीकरण है। इसमें आपको पता ही है जो v है वो है आपकी इनिशियल वेलोसिटी। यानी कि v है आपकी फाइनल वेलोसिटी। क्या है? फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग। क्या है? अंतिम वेग। u क्या है यहाँ? इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक या आरंभिक वेग। शुरुआती जो आपका वेग होगा वो होगा भाई आपका u। a क्या है यहाँ? एक्सेलरेशन। क्या है? एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। और t तो आपको पता ही है, t से क्या है? टाइम यानी कि समय। ये फॉर्मूला यूज़ करके आपको निकालना दे सकता है कि इनिशियल वेलोसिटी निकालो या फाइनल वेलोसिटी निकालो, आपको पता करना पड़ेगा न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। तो सेकंड इक्वेशन है आपकी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है, बस एक ही चीज़ यहाँ आपको पता करनी है। ये s यहाँ क्या है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है यहाँ s। क्या है? डिस्टेंस या दूरी। ठीक है, लास्ट इक्वेशन आपकी बचती है इक्वेशन नंबर 3। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सारी चीज़ इसमें आपको पता ही है। s डिस्टेंस है, u इनिशियल वेलोसिटी, t से टाइम, a से एक्सेलरेशन एंड t से टाइम। ये तीनों इक्वेशंस यूज़ करके आपको क्या करने हैं? न्यूमेरिकल से सॉल्व करने हैं। देखो भाई, हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर पर आवर इनवर्स इन 5 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। क्या हिंदी में मैं बताऊँ आपको, एक बस जो है उसकी स्पीड डिक्रीज कम हो जाती है 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर, 80 से 60 हो जाती है 5 सेकंड के अंदर। हमें उसका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण निकालना है। ठीक है, अब पहले तो आप मुझे ये बताओ इसमें दे क्या क्या रखा है। ये क्या है इसकी? जिस पे चल रही थी, बाद में ये हुई है, चल रही थी कितनी की स्पीड से? 80 की। तो ये हो जाएगी क्या इसकी? इनिशियल वेलोसिटी। क्या? इनिशियल वेलोसिटी।
यानी कि u, जिसको हम बोलते हैं आरंभिक वेग, कितनी है ये दे रखी है भाई आपको 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब अगर मैं देखूं ये है इसकी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यानी कि v, यानी कि अंतिम वेग, अंतिम वेग आपको दिया है भाई 60 किलोमीटर पर आवर। अब भाई देखो हमें दे रखा है टाइम सेकंड के अंदर, टाइम किस में दे रखा है, समय 5 सेकंड है ना, 5 सेकंड दे रखा है, पर ये तो हमारा किलोमीटर और घंटे में है, तो इसको भी हमें किस में करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करोगे, उसका एक बहुत ही ईजी तरीका है। देखो भाई आप इसको ऐसे, एक तरीका ऐसे है इसको, जैसे आपको दे रखा है 80 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 80 गुणा 1000 बटे कितनी सेकंड होती हैं, 3600 सेकंड होती है ना। एक तरीका तो ये है, या आप इसको सीधा ऐसे कर सकते हो 80 मल्टीप्लाई बाय 5/18, 80 गुणा 5/18, क्योंकि देखो जब आप इसको कट करोगे तो यही आएगा, यही आएगा ना, तो आप इसको सीधा ऐसे भी कर सकते हो। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो आप इसको क्या कर दोगे, 18/5। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, कटता है तो काट लो, ये आ जाएगा भाई आपका 22.22 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या आ जाएगा, 22.22 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही आप अपने दूसरे वाले को भी कन्वर्ट कर लो, 60 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 5/18, ये आ जाएगा आपका 16.66 मीटर पर सेकंड, या फिर मीटर पर सेकंड इनवर्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब देखो भाई टाइम हमें दे ही रखा था। अब एक बात बताओ, एक्सेलरेशन निकालने के कई तरीके हैं, हमें एक्सेलरेशन निकालना है ना। एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला है v माइनस यू बाई टी। ये फॉर्मूला नहीं है, एक्सेलरेशन होता ही क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है। सारी चीज़ें हमें मिली गई हैं, पुट कर देते हैं भाई उनको, एक्सेलरेशन आ जाएगा। v की वैल्यू कितनी है आपकी, देखो भाई ये हमारी u है ना 80, और ये v है कितनी 16.16, रख दो 16.66 माइनस 22.22 डिवाइडेड बाय 5, यही होगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 1.112 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन को हम किस में मेज़र करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। कई बार ना जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें तो ये माइनस में आएगा, उसमें क्या देते हैं सीधा, जैसे ऑप्शन में आपको मिलेगा -1.112 मीटर पर सेकंड, -1.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 2 मीटर, ये ऐसे भी हो सकता है 1.11 मीटर, या फिर 1.11 सेकंड। बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने ऐसे देखा है, तो आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं, सीधा ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो किस में होती है, सेकंड स्क्वायर में होती है, बाकी तो इसकी कोई यूनिट हो ही नहीं सकती। अब एक चीज़ देखिए आप यहाँ, ये जो नेगेटिव साइन आया है ना, एक और तरीका है इसको पता लगाने का। आपने देख लिया कि जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, तो हमारा आंसर नेगेटिव में ही आएगा। ये नेगेटिव साइन जो शो कर रहा है ना, ये डिक्रीज इन वेलोसिटी शो कर रहा है। और जब नेगेटिव में हमारा आ जाता है ना एक्सेलरेशन, तो उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ये चीज़ आप याद रखिएगा।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा, नहीं आया है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा समझाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक ट्रेन जो है वो रेलवे स्टेशन से चलना शुरू करती है एक समान त्वरण के साथ, और क्या स्पीड अटेन कर लेती है 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर की स्पीड को एक्वायर कर लेती है कितनी सेकंड में, 10 सेकंड में। हमें निकालना है एक्सेलरेशन। सीधी सी बात है भाई, हमें ये बताया गया है उसने चलना शुरू किया है, ठीक है ना, चलना शुरू किया है तो u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले वो रेस्ट पे थी। बताया तो नहीं गया ना कितनी स्पीड से वो चल रही थी और बाद में कितनी होगी, नहीं, इन्होंने सीधा कह दिया उसने चलना शुरू किया, तो u बराबर 0 हो जाएगी। ये u क्या है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी है ना, ये हमारा आरंभिक वेग है। v यानी कि अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर इनवर्स हो जाएगी। हमें क्या कितना और टाइम कितना दे रखा है भाई, हमें 10 सेकंड दे रखा है। अब में निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। सीधी सी बात है, ये फॉर्मूला होता है, रख दो भाई। v कितना दे रखा है हमें 40, u कितना है 0, टाइम दे रखा है 10 सेकंड, तो कितना आ जाएगा, ऐसे ही सॉल्व कर देंगे इसको, नो, क्या कमी है, ये है किलोमीटर पर आवर में और ये है सेकंड में, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई। इसका बिल्कुल इजी सा तरीका है, कैसे कन्वर्ट करोगे, 40 मल्टीप्लाई बाई 5/80, ठीक है, कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके आएगा भाई आपका 11.11 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा। अब रखो, और यहाँ ये थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ सेकंड नहीं आएगी, यहाँ मिनट्स आएंगी, क्या आएंगी, मिनट्स, 10 मिनट के अंदर। तो 10 मिनट भी आपको सेकंड में कन्वर्ट करनी पड़ेंगी, कितनी आ जाएंगी, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो कितनी 600 सेकंड आ गई। अब लिखो भाई इस फॉर्मूले में, v की वैल्यू आपकी कितनी है 11.11, u तो आपका 0 है ही, डिवाइडेड बाई 600, कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन आपका। इसका आंसर आप मुझे निकाल के बताओगे। इसको मैं दूसरे फॉर्मूले से और आपको सोल्व करके दिखाती हूँ। सेकंड फॉर्मूला है v इक्वल्स टू u प्लस 80, ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है ना। कई बार इक्वेशन को इजी बनाने के लिए हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। अभी इसमें पुट कर दो, क्या आ जाएगा आपका, v की वैल्यू 11.11 दे रखी है, u की वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन भाई हमें निकालना है, और ये कितना है 600, यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सेम ही तो आ गया 11.11 डिवाइडेड बाय 600, तो कितना आ जाएगा जब इसको सॉल्व करोगे 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। ये हो गया आपका भाई क्वेश्चन सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक बस जो है रेस्ट से शुरू करती है चलना, मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक यूनिफॉर्म एक समान त्वरण के साथ चलती है, और वो त्वरण कितना है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट के लिए हमें निकालनी है स्पीड। क्या है, एक बस चल रही है, रेस्ट से उसने चलना शुरू किया और उसने 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण जो है ले लिया 2 मिनट के अंदर, तो हमें उसकी निकालनी है स्पीड। अब एक बात और, रेस्ट से चलना शुरू किया तो सीधी सी बात है u तो हो गई भाई आपकी 0, v हमें निकालनी है, स्पीड निकालनी है ना। a हमें दे रखा है कितना 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दे रखा है कितना 2 मिनट। अब आप एक चीज़ तो समझ गए होगे, ये सेकंड में है तो ये भी कित में होना चाहिए, सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लो इसको, 2 मल्टीप्लाई बाई 60 कितना आ जाएगा 120 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, इसलिए हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब एक बात बताओ, कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम, कोई भी कर लो आप, हमारे पास क्या है,
ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, कर सकते हो आप इस फॉर्मूले को यूज़। वैसे ये बना भी यहीं से है, ये v माइनस यू बाई टी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, यहाँ से ही बना है ये फॉर्मूला। पुट करो भाई, v हमें निकालना है, सब कुछ दिया हुआ है, v हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा, AT कितना है, u कितना है, 0 है, प्लस में a कितना दे रखा है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐड कर दो, टाइम कितना है 120 सेकंड, क्या आ जाएगा इसको जब जोड़ोगे तो 12 मीटर पर सेकंड। यहाँ से तो कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड, इन्वर्स आ जाएगा क्योंकि 1 सेकंड ये है, एक ये है, तो -1 आ जाएगा, प्लस ये कितना है 0, ये क्या है, ये मल्टीप्लाई है भाई आपस में, इसलिए ऐसा हुआ है, प्लस 0 मीटर पर सेकंड इन्वर्स, ऐसे ही है ना। तो आपकी v की वैल्यू कितनी आ गई 12 मीटर पर सेकंड इन्वर्स, ठीक है। अगर इसमें ही आपको मैं निकालवा कह दूं कि आप मुझे एक चीज़ और निकाल के दिखाओ, आप इसमें मुझे डिस्टेंस और निकाल के दिखा दो कि उसने डिस्टेंस कितनी कवर की है s, तो कैसे निकालोगे भाई, इसके लिए आपके पास इक्वेशन है एक, क्या मैंने आपको बताया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। आप इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हो, ये जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है वहाँ से पुट कैसे करोगे पुट, v की वैल्यू आ गई भाई आपकी 12, u की तो थी 0, 2a की कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 0.1, कितनी है 2a 0.1, और s ऐसे का ऐसे रहेगा क्योंकि यही तो हमें निकालना है। अब क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा भाई आपका 12, ये इनका स्क्वायर करना है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, ये आ जाएगा भाई आपका 144, ये इधर इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में 0.1 सेकेंड। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, सॉल्व करके कमेंट में बताना कि इसका क्या आंसर आया। आज की क्लास में भाई इतना ही, मैंने आपको 3-4 न्यूमेरिकल्स 3-4 टाइप करा दिए हैं। आगे की क्लास में हम बचे हुए न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर आपको ये समझ आ रही है, क्लास लग रही है हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक कर दे, क्लास को शेयर कर दे, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।